दोस्तों वीडियो की हम शुरुआत करें उससे पहले आपको हम मोकामा विधानसभा की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव का दौरा मोकामा विधानसभा में हुआ था। मोकामा बाढ़ होते हुए गए थे और मोकामा में जो दृश्य देखने को मिला, देखिए हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्रियदर्शी पीयूष जो है धानुक समाज से आते हैं, लोकसभा का चुनाव भी मुंगेर से लड़े थे। उनके साथ ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक तरीके से कहिए तो ग्रीन सिग्नल दे दिया है प्रियदर्शी पीयूष को। हालांकि देखिए मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि टिकट कंफर्म है, लेकिन जिस तरीके से पीयूष आगे बढ़ रहे हैं और मोकामा में जो भूमिहार वर्सेस भूमिहार की लड़ाई आज तक होते रही है, जिसके चलते एक तरफा लीड अनंत सिंह को मिलते रहा है, इस बार समीकरण थोड़ा बदलने वाला है। तेजस्वी यादव ने पहले ही कहा है कि इस बार सर्वाधिक टिकट हम अति पिछड़ों को देंगे, वो वोट बैंक जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है। और पीयूष अति पिछड़े समाज से आते हैं, शिक्षित हैं, युवा हैं और मोकामा में मेहनत भी कर रहे हैं। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा में उन्हें करीब 29,000 वोट आया था, इसमें 11,000 वोट उनको टाल के इलाके के धानुकों ने दिया था। धानुक जाति के जो लोग हैं वो पीयूष को नेता मानते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने आपको जाति समीकरण भी बताया है कि मोकामा विधानसभा की अगर हम बात करें तो वहां पर कहा जाता है कि भूमिहारों का सीट है। भूमिहार वहां पर 55,000 के आसपास की संख्या में है भी, लेकिन जो धानुक समाज के वोटर हैं, जो धानुक जाति के वोटर हैं, उनकी संख्या वहां पर 70,000 के आसपास है। इसके अलावा अगर अन्य अति पिछड़ों को हम जोड़ ले तो ये संख्या 1.25 लाख चला जाता है। मतलब अदर ईबीसी जो है वो 50,000 की संख्या में है। तो अब तक अगर आप लड़ाई देखिए, कभी सूरजभान सिंह, कभी छोटे ललन सिंह, आपको अगर उपचुनाव याद होगा तो बीजेपी की तरफ से सोनम देवी लड़ी थी, जो छोटे ललन सिंह की धर्मपत्नी है, लेकिन चुनाव हार गई और ललन और अनंत सिंह की पत्नी जो है वो चुनाव जीत जाती है। लेकिन इस बार समीकरण बदलते हुए दिख रहा है। मोकामा 20 सालों से अनंत सिंह वहां पर निर्विवाद रूप से जीतते आए। कारण है कि वहां पर भूमिहार वर्सेस भूमिहार होता है, तो जो अति पिछड़े वोटर हैं, जो धानुक वोटर हैं, सब अनंत सिंह को ही वोट करते हैं। लेकिन अगर वहां पर उनको अपनी स्वजाति से, अपने जाति का कोई नेता मिलता है तो इस बार वोट ट्रांसफर उस पर होगा और इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। और देखिए चर्चा हालांकि वहां से अशोक महतो की भी होती है, लेकिन हमारे पास जो इनपुट है, जो खबर है, अशोक महतो मोकामा लड़ने नहीं आ रहे हैं। ना तो उनकी एक्टिविटी वहां पर है, ना कोई गतिविधि है, और सिर्फ पिछले साल 1.5 सालों से, मतलब लोकसभा चुनाव के बाद से एक तरीके से कहिए तो वहां पर प्रियदर्शी पीयूष जो है वो मोकामा विधानसभा को लेकर ना सिर्फ सीरियस है बल्कि वहां पर लगातार काम कर रहे हैं। अभी तो खबर है कि एक बड़ा जनसभा भी वहां पर वो आयोजित करने जा रहे हैं। और तेजस्वी यादव की जो भीड़ दिख रही है, इसमें आधी भीड़ अकेले पीयूष प्रियदर्शी का है। मतलब उनके कार्यकर्ता जो, हालांकि अभी निर्दलीय है वो, लेकिन उनके साथ जो लोग हैं और खासकर उनकी जाति के जो लोग हैं, बड़ी संख्या में तेजस्वी यादव की सभा में पहुंचे थे। जो भीड़ आपने मोकामा में देखा उसमें आधी भीड़ प्रियदर्शी पीयूष की बताई जा रही है, मोकामा के स्थानीय लोग बता रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि तेजस्वी यादव का जो ग्रीन सिग्नल है वो प्रियदर्शी पीयूष को मिल चुका है? मतलब क्या राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जो प्रत्याशी बनेंगे वो पीयूष में ही बनेंगे? क्योंकि मंगलीलाल मंडल की अगर हम बात करें, वो भी धानुक जाति से आते हैं। प्रियदर्शी पीयूष से कई बार उनकी मुलाकात भी हुई है। आरजेडी अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने खुद उनको कॉल किया था। मतलब आरजेडी सुप्रीमो, एक तरीके से कहिए तो सुप्रीमो तेजस्वी यादव ही हैं। उनके संज्ञान में ये बात है कि मोकामा के इलाके में पीयूष प्रियदर्शी जो है वो काम कर रहे हैं। उनका एक अपना वोट बैंक है, पार्टी से इतर उनका अपना 25-30 हजार का ऐसा वोट बैंक है जो उनके साथ है, जो उनकी जाति के लोग हैं। और जिस तरीके से काम चल रहा है, अन्य अति पिछड़े जो है वो भी धीरे धीरे अब प्रियदर्शी पीयूष के साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो अनंत सिंह के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट, एक बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में पीयूष जो है वो खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जो दृश्य मोकामा में देखने को मिला है दोस्तों, जिस तरीके से तेजस्वी यादव का वहां पर शक्ति प्रदर्शन हुआ, कलम बांटा उन्होंने, कलम उन्होंने वितरण किया, और जिस तरीके से पीयूष का साथ तेजस्वी यादव ने दिया और पीयूष मंच पर गए, तस्वीरें आपने देखी, ये साफ इंडिकेशन है कि इस बार मोकामा में कुछ ना कुछ नया प्रयोग राष्ट्रीय जनता दल करने जा रही है। अब वो नया प्रयोग पीयूष के रूप में होगा, क्योंकि जो अब तक खबर है और वहां पर दूसरा कोई आरजेडी का प्रत्याशी भी नहीं है, कोई प्रत्याशी नहीं है। बाहर से लल्लू मुखिया की चर्चा है, लेकिन मोकामा से पीयूष प्रियदर्शी की ही चर्चा है। तो एक नया एक्सपेरिमेंट, एक नया प्रयोग इस बार मोकामा विधानसभा में देखने को मिल सकता है। और इसकी चर्चा देखिए हम लगातार आपके सामने कर रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव ने पहले भी कहा था कि इस बार सर्वाधिक टिकट हम अति पिछड़ों को देंगे।
बिहार में जो वोट बैंक नीतीश कुमार साध कर बैठे हुए हैं अपने साथ, उसमें सेंधमारी करने का एक प्रयास तेजस्वी कर सकते हैं। और उसके तहत कई विधानसभा सीटों पर आपको देखने को मिलेगा जहां पर अति पिछड़े समाज के लोग प्रत्याशी बनाए जाएंगे, जिसमें एक सीट मोकामा विधानसभा भी होगा। और अगर दोस्तों गोलबंदी होती है अति पिछड़ों की किसी भी विधानसभा में, सबसे देखिए बिहार में जो जाति जनगणना हुआ उसमें जो अति पिछड़ा वोटर है वो सर्वाधिक निकला 36% के आसपास। तो हर विधानसभा में 30 से 35% वोट अकेले अति पिछड़ों के पास है। और वो वोट बैंक जिसके साथ जुड़ेगा वो नेता वहां का जीतेगा। और इसी समीकरण पर नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से बिहार में राज भी कर रहे हैं। तो वो समीकरण अगर सेट होता है मोकामा विधानसभा में, तो हो सकता है इस बार अनंत सिंह का किला ध्वस्त हो जाए, हो सकता है अनंत सिंह इस बार वहां से चुनाव हार जाए। ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि अगर इस रणनीति पर तेजस्वी आगे बढ़े और पीयूष को टिकट देते हैं तो आप ये बात नोट कर लीजिए कि इस बार नेक टू नेक फाइट मोकामा में देखने को मिल सकता है। क्योंकि मोकामा से जो रिपोर्ट आ रही है, जो खबर हम तक आ रही है, वो इशारा इसी तरफ कर रहा है। तो आपकी जो प्रतिक्रिया होगी अगर आप मोकामा विधानसभा से हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।